जय माता दी। आज रामनवमी है। आप सभी को अपने घर पर श्री रामचंद्र जी के निमित्त एक दीपक का विशेष कार्य करना है। साथ ही आप नवरात्रि के 9 दिनों में कुछ भी नहीं कर पाए हैं तो अंतिम दिन में यह सर्वश्रेष्ठ माता रानी के दीपक का उपाय आपके भाग्य की रेखाओं को इतना प्रबल करेगा कि आपके जीवन की जो भी दुख, तकलीफ, संकट, कष्ट, पीड़ा चल रही है ना, उसका निदान होना निश्चित है। आप सभी ने भी विशेष तौर पर श्री रामचंद्र जी के जीवन का अध्ययन किया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कुल देवी मैया का पूजन श्री रामचंद्र जी ने किया था। तो इससे पहले चैनल पर 2 वीडियो कुल देवी मैया के उपाय के बारे में बताया गया है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। आपको उन वीडियो को देखना चाहिए और अपने सभी परेशानियों को दूर करने के लिए कुल देवी माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। वह उपाय नहीं, चमत्कार है और किसी का नुकसान नहीं करेंगे बल्कि सभी का लाभ ही लाभ करेंगे। तो आप सभी को करने का प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही आप सभी को विदित कराते हुए चलो कि आज जो है रामनवमी के विशेष दिन पर श्री रामचंद्र जी की पूजा करने से सब कष्ट, परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आप सभी को कोशिश करनी है कि सबसे पहला, सबसे सरल उपाय, आप श्री रामचंद्र जी के निमित्त एक गोल बत्ती का दीपक अपने घर के मंदिर में, जहाँ पर भी आपने जो है पूजा कर रखी है ना, वहाँ पर आप सभी को श्री रामचंद्र जी के लिए एक गोल बत्ती का घी का दीपक अलग से जलाना चाहिए। आपको श्री रामचंद्र जी की मूर्ति, प्रतिमा, फिर माला इत्यादि समर्पित कर कर, भोग इत्यादि लगाकर आपको एक गोल बत्ती का साधारण सरल तरीके से दीपक लगाना चाहिए। बहुत इसे लाभदायक माना जाता है। आप सभी को 9 दिनों के पूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य करना चाहिए। आज देर रात्रि तक अपने घर पर आप सभी को 9 देवियों का स्मरण करते हुए, कुल देवी मैया का ध्यान करते हुए एक जो है विशेष दीपक आज अपने घर पर मनोकामना सिद्धि के लिए लगाना चाहिए। आज आप सभी को विशेष तौर पर या तो जो है आप 9 बत्ती का एक दीपक बना सकते हैं, या 9 अलग अलग दीपक, छोटे छोटे दीपक मिट्टी के भी ले सकते हैं। और साथ ही नहीं तो आपके घर पर आटा तो रखा ही होगा, आटा लगाकर उससे 9 दीपक आप बना लीजिए। ठीक है, सभी में लंबी बत्तियां लगेंगी। नहीं तो ऐसा संभव नहीं है कि समय का अभाव है, 9 दीपक आप नहीं बना सकते हैं, तो 9 बत्ती का एक दीपक भी आप जो है लंबी बत्ती लीजिए, उन्हें पूर्ण रूप से हाथों में मसल लीजिए और 9 देवियों के नाम की 9 बत्तियां यह जल जाएंगी। या आप सभी जो है विशेष तौर पर ऐसा न कर पाने की स्थिति में सिर्फ 9 देवियों का स्मरण, ध्यान करते हुए एक दीपक आज अलग से पूरे दिन और रात जलता रहे, ऐसा दीपक लगा दीजिएगा। आप जानते होंगे 9 देवियां जीवन में सब कष्ट, पीड़ा मिटाने में सहायक है और खुशियों का भंडार भरती हैं। तो संभव हो तो 9 दीपक जो है लंबी बत्ती का, जिसमें आपको घी का प्रयोग करना है। अगर आप तिल्ली का तेल का प्रयोग कर रहे हैं तो माता रानी के दाहिने तरफ आपको घी का दीपक लगाना है और बाएं तरफ हमेशा सरसों के तेल के दीपक का प्रयोग किया जाता है। इस बात का आप सभी को ध्यान रखते हुए उपाय कार्य करना चाहिए। 9 बत्तियां अर्थात 9 बत्ती का एक दीपक, या जो है आपने 9 दीपक पहले अपने पूजा की थाली में रख लेने हैं पूरी तरह से। और इन्हें जो है सबसे पहले जो माता की प्रतिमा, फोटो है, 9 देवियों का स्मरण करते हुए सबसे पहले उन दीपकों से अपने घर की पूर्ण रूप से जो देवी मैया विराजमान है उनकी आरती करनी चाहिए। कोई सा भी सरल मंत्र बोल सकते हैं आप सभी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस सरल से महामंत्र का जाप कर सकते हैं। या माता रानी के किसी भी अन्य मंत्र की आरती करते हुए आपने 9 दीपक लगाने हैं और उनसे माँ की सबसे पहले आरती कर लेनी है। साथ ही कुलदेवी मैया का भी स्मरण आपको करना चाहिए। तत्पश्चात प्रणाम करने के बाद आप सभी को उन 9 दीपकों को अपने घर में घुमाना चाहिए कि हे जो है नव दुर्गा, मेरे घर में से सभी रोग, संकट, कष्ट, किसी का किया करा कोई बुद्धि बंधन है तो वह दूर हो और सदा सर्वदा के लिए खुशियों का आगमन हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको जो है 9 दीपक पूर्ण रूप से अपने घर में घुमा लेने चाहिए। अब इनमें से जो सबसे पहला दीपक जो लगाना है वह अपने घर के मंदिर में आपको रख देना है। दूसरा आपको माँ अन्नपूर्णा, जो कि माता रानी के ही स्वरूप में है, माँ पार्वती के रूप में कही गई है, दूसरा दीपक आपको अपने घर की रसोई में रख देना चाहिए। संभव हो तो इन 9 दीपकों के अंदर आप एक एक लौंग का जोड़ा डालते हैं तो भी अत्यधिक इसे शुभ माना जाता है। न कर पाने की स्थिति में कोई दिक्कत की बात नहीं है। साधारण सरल तरीके से आप सभी जो है इन दीपकों को जो है सबसे पहले तो एक रसोई में रखिएगा, एक अपने घर के मंदिर में। इन दीपकों में आप रोली, चंदन, मोली, अक्षत भी छिड़क सकते हैं, इच्छा आपकी है, क्योंकि आप 9 दीपकों के महादान को करने जा रहे हैं। तो अपने घर की रसोई में आपने रख दिया, अपने घर की
मंदिर में रख दिया। तीसरा दीपक आप सभी को अपने घर की जो तुलसी मैया लगी हुई है ना, वहाँ पर आप सभी को प्रज्वलित कर देना है देवी लक्ष्मी के स्वरूप में। और देवी मैया के सभी स्वरूपों में जो है माँ तुलसी का भी स्थान है, तो तुलसी में भी आपको रख देना चाहिए। 3 दीपक रख दिए। चौथा दीपक आपको अपने घर के मंदिर में रख देना चाहिए। चौथा माफ़ करें, अपने घर के दरवाजे पर रख देना चाहिए। घर के दरवाजे से देवी मैया आएंगी और खुशियों के भंडार आपके घर परिवार पर भरेंगी, ऐसी प्रार्थना करते हुए अब सभी बचे हुए दीपक आप जो है जो देवी मैया का कोई आसपास मंदिर है तो वहाँ पर आप सभी प्रज्वलित कर कर आ सकती हैं। नहीं तो महादेव के मंदिर में जाकर, क्योंकि आदिशक्ति आदि भवानी शिव शक्ति स्वरूप में कही गई हैं, या तो देवी मैया के मंदिर में बचे हुए सभी दीपक प्रज्वलित कर कर आ जाइए या शिव मंदिर में प्रज्वलित कर कर आ जाइए, इच्छा आपकी है। ऐसा स्थिति है कि शिव मंदिर और देवी मैया का मंदिर दूर है तो कोई दिक्कत नहीं, घर के दरवाजे पर या अपने घर के ही मंदिर में सभी दीपकों को आपको रख देना चाहिए कि हे देवी मैया, मैंने आज जो है यह दिव्य उपयोग किया है, प्रयोग किया है, जो 9 देवी मैयाओं को और साथ ही कुल देवी को स्मरण करते हुए किया है। इस उपाय को सिद्ध करें और मेरे जो है इस महादान को स्वीकार करें। 9 दिनों में कोई विशेष यज्ञ हवन पूजा पाठ इत्यादि का कार्य मैं नहीं कर पाई हूँ, इस कार्य को सिद्ध करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको यह उपाय करना चाहिए। आज हालांकि देर रात तक कन्या पूजन करना, हवन करना, पूजा विधान करना बहुत शुभ माना जाता है, कार्य सिद्धि में सहायक होता है। आपको कुछ ना कुछ सर्वश्रेष्ठ करना चाहिए, जिसमें से लौंग, इलायची और कपूर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है आज के दिन देर रात्रि तक करने के लिए। आपको अपने हाथ की हथेली में लौंग ले लेना चाहिए और कपूर ले लेना चाहिए जोड़े से, ठीक है, और साथ ही इलायची लेना चाहिए 2। यह सभी चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा का नाश करती है और सकारात्मकता घर परिवार में भरती हैं। आप सभी को अपने घर के मध्य बिंदु में, मिड पॉइंट में जिसे कहा जाता है, गुरुजी कहते हैं, इस जो तीनों चीज़ों को आपको जला देना चाहिए। कपूर, लौंग और इलायची को जलाने के बाद आपको पूरे घर में जो है घूम जाना चाहिए, इसका धुआं कर कर, अर्थात जला दिया उसके बाद इसको धुआं पूर्ण रूप से अपने घर में करना चाहिए। खिड़की दरवाजे उस समय थोड़ी देर के लिए खोल देनी चाहिए, ऐसी मान्यता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होकर घर में सकारात्मकता का प्रवाह होता है और खुशियों का आगमन स्वतः ही हो जाता है। तो देर रात्रि तक इस उपाय को आपको करके देखना है, लाभ मिलेगा। माता रानी निश्चित ही आपके जीवन में खुशियों के भंडार भरेंगी और हर सुख आपको प्रदान करेंगे। नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत, कोई उपवास अनुष्ठान आपने कर रखे हैं ना, तो आप बधाई के पात्र हैं। सभी की क्षमता इतनी नहीं हो पाती है कि वह 9 दिनों की पूजा, व्रत, उपवास और माता रानी की ज्योत इत्यादि के कार्य कर सके। जीवन में बहुत भाग्यशाली व्यक्ति ही यह कार्य कर सकते हैं। माता रानी का सुंदर श्रृंगार करें और महादेव का भी जो है पूजन पाठन करने से हर रोग, कष्ट, पीड़ा का निदान हो ही जाता है। जय माता दी।